हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपका एग्जाम सितंबर 2025 में है तो यहाँ पर आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में एबीसी एनालिसिस। अब सर, ये एबीसी एनालिसिस हमें क्या बताएगा, क्या से हेल्प कर सकता है। देखिए, कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर्स को डाला है जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है और जो एग्जाम में 100 एंड श्योर आते आते हैं। कैटेगरी बी में वो चैप्टर डाले हुए हैं जिनकी वेटेज कम रहेगी पर एग्जाम में आएगा, करके जाना है। एंड कैटेगरी सी में वो टॉपिक्स डाले हुए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस लेस होते हैं, कम रहते हैं इनके एग्जाम में आने के चांसेस, और वेटेज भी लगभग कम ही रहती है। तो दोस्तों, कैटेगरी ए बी सी दैट इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट सीए इंटर सितंबर 25 अटेम्प्ट, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका कोई कंसेप्ट कमजोर है, आप रिवीजन करना चाहते हैं या कुछ कॉस्टिंग को दोबारा से एक बार पूरा करना चाहते हैं इन 50 लेक्चर्स के अंदर, तो सर एक फास्ट ट्रैक बैच भी हमने पहले लॉन्च किया था। आप वो फास्ट ट्रैक बैच के लिए जा सकते हैं, वेबसाइट पे ऐप पे जाकर हमारी मिल जाएगा आपको। चलिए, तो सर कौन सा अच्छा चैप्टर है जो कैटेगरी ए के अंदर आने चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। सर सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर आएगा ओवरहेड, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और बजट का चैप्टर आ गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग। पिछली बार लेबर कॉस्टिंग का 8 से 7-8 का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है सर। तो ये हमारी कैटेगरी नंबर ए में है, इनको आप पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। लेबर हमने ऊपर कैटेगरी कर लिया, ओवरहेड हमने ऊपर डाल दिया है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, जॉब कॉस्टिंग के साथ कॉस्ट शीट में इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कॉस्ट शीट वाला चैप्टर जो है वो जॉब कॉस्ट शीट वाला सेम ही लगभग रहता है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट हो गया और मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया। और सर पिछली बार अटेम्प्ट में पता कितना बड़े मात्रा में पूछा गया था, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और मैं स्टूडेंट को बताता था पेड क्लास के अंदर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा, बड़े क्वेश्चन में बनकर आ सकता है। और आ गया, मई 25 वाले अटेम्प्ट के अंदर वो पूछ लिया गया था। सर अब कौन कौन चैप्टर बचा, जैसे कि कॉस्ट का बेसिक वाला पार्ट, ठीक है, कॉस्ट का बेसिक वाला पार्ट बच गया। कॉस्ट का बेसिक वाला पार्ट आपके पास आ रहा है गया, जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, जैसे कि यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते, वंस इन अ वाइल आ गया या नहीं भी आ सकता, ठीक है, आज भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे कि इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। सर यहाँ पर एक प्रोसेस कॉस्टिंग और डाल देना। प्रोसेस कॉस्टिंग भी पिछले अटेम्प्ट्स में देखा जा रहा है और रिपीटेड बेसिस पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले कैटेगरी ए की प्रिपरेशन करो, देन कैटेगरी बी की, एंड देन कैटेगरी लास्ट में सी की करना। क्योंकि कैटेगरी सी के अंदर लगभग कम ही टॉपिक है, पर ये कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ऐसा वाला हिसाब रहता है। बट जो कैटेगरी ए और बी वाले टॉपिक है, अगर आप ये करके जाएंगे तो मिनिमम एग्जाम्शन आपकी आएगी ही आएगी। तो सर ये कुछ एबीसी एनालिसिस था। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मुझसे चाहते हैं कि यूट्यूब पर अपलोड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जरूर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा आपके लिए, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मुझ कुछ कंसेप्ट वाइज भी लेकर आऊंगा कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपको करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।